इनके नाम पर मुहर लग सकता है तो अब टेंशन में आरके सिंह आ सकते हैं। चिराग वाली पार्टी जो है वो दल नहीं है, दलदल है। और वहां पे भारत के नक्शे बनाकर लगभग 11 लाख दिए जलाकर एक संदेश देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, भारत लाइव की विशेष पेशकश रातों रात देख रहे हैं आप। रातों रात में बीत गए दिन की जो पॉलिटिकल चर्चाएं थी उन सभी मुद्दों पर बात करते हैं। रातों रात में हम ऐसे खबरों को लेकर आते हैं ताकि सुबह में अखबार आने से पहले आप सभी पॉलिटिकल खबरों से अपडेट हो सके। तो आज जो हम ये चर्चाएं कर रहे हैं उसका मुख्य जो मुद्दे हैं उस पर हम डिस्कस कर लेना चाहते हैं। सबसे पहला मुद्दा हमारा है, भाजपा ने कर दिया ऐलान, पवन सिंह पर लगी मुहर, चाचा और भतीजे में फिर छिड़ी जंग, जेडीयू में सेंधमारी, शिक्षक बहाली में गड़बड़ी का खुलासा, पटना में फिर से बनने जा रहा है वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो हमारे सहयोगी हैं रत्नेश जी। सबसे पहला मुद्दा लेके हम चलते हैं रत्नेश जी के पास। रत्नेश जी, भाजपा ने क्या कर दिया ऐलान? 2024 के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से, मतलब एक तरीके से कहे तो अपने तैयारियों के अंतिम रूप में है। चुनाव के भी महज हमको लगता है 3 से 4 महीने बच गए हैं और इस बीच में जितना हो सके भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आरोप उसके ऊपर में लगता रहता है कि जितना प्रचार प्रसार है वो करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जी बिल्कुल। इधर इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें हुई। आप ये बताइए कि 3 बैठक के बाद से अगला बैठक होगा कि नहीं, इस पर अभी संशय बरकरार, कोई चर्चा नहीं हो रहा, चर्चा ही नहीं हो रहा है इस पे। और आपसी मतभेद भी खुलकर सामने आ रहे हैं। अब जदयू के लोगों से आप पूछेंगे, चाहे महागठबंधन में किसी भी सदस्य पूछेंगे, सब ठीक है, सब ठीक है, जी सब बिल्कुल। ठीक है। आज ही हम लोगों ने कई लोगों से सब ठीक है, लेकिन कैमरा ऑफ होते ही बोलते हैं कि ना सागर जी कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। आपके इंटरव्यू के बाद लोग बोलते होंगे, बिल्कुल बोलते ही हैं, क्योंकि गड़बड़ हो रहा है, ठीक है ना। जो स्थितियां इंडिया गठबंधन की है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब देख रही है कि भाई ये लोग घबरा रहा है, तो इस गड़बड़ में हम लोग हड़बड़ करें, फायदा कर कुछ ना कुछ उठाया जाए। तो इसके लिए देखिए, मेरी माटी मेरा देश एक कार्यक्रम करके बिहार के कलश में भर के बिहार से माटी जो है वो लाया जा रहा है। एक संदेश है कि जो वीर सपूत हैं भारत के, जो जिनकी श्रद्धांजलि के लिए हम कहीं ना कहीं मिट्टी दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर छोटे छोटे इवेंट को बहुत बड़ा इवेंट बनाती है। तो ये 24 का चुनाव ही तो है। आपको याद होगा कि जिस तरीके से पुलवामा अटैक हुआ या फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तमाम मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास में। अब सपूतों के नाम पर, श्रद्धांजलि के नाम पर कहीं ना कहीं वो तैयारियों के मूड में उतरी हुई है। कहीं ना कहीं वोट अपने तरफ किस तरह लाया जाए। अब एक मान लीजिए कि इतना इंडिया गठबंधन है, उस गठबंधन में तो भाई भेद भी तो लगाना है। तो चर्चा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब बताइए, बिहार से 1500 लोग गए हैं, अन्य राज्यों से लोग आएंगे, हमने सुना तेलंगाना से भी गए, पूरे भारत वर्ष के लोग जो हैं जहाँ और रत्नेश जी, आज सुबह में हमने जो युवा मोर्चा के बैनर तले यह कार्यक्रम हो रहा था, युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का जो है, तो उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, काफी ज्यादा उत्साहित, और मतलब एक बड़ा इवेंट युवा मोर्चा को दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब किस तरह से चुनाव को, मतलब युवाओं को एक्टिव कर देना चाहती है पूरी तरह से। तो देखिए, युवाओं को भारतीय जनता पार्टी इसलिए एक्टिव करना चाहती है क्योंकि 2014 का वो चुनाव याद कीजिए, जब नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से युवाओं के लिए तरह तरह की बातें कही थी। रोजगार के मुद्दे हो गए, या फिर जो युवा बेरोजगार है उनके लिए कई तरह के प्रलोभन जो थे वो दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं युवाओं को एक बार फिर से आगे किया जा रहा है कि भाई अब अगर सरकार आएगी तो 2 करोड़ रोजगार की बात हो या फिर आपकी बेरोजगारी की समस्या को दूर करना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी युवाओं को आगे करके कहीं ना कहीं, युवा जो है, मान लीजिए कि आप युवा, हम युवा चर्चा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत बढ़िया, चलिए ना 5 लोग को और जोड़ेंगे। सलमान खान को फिल्म का डायलॉग याद है ना कि 1 की मदद करो 5 की मदद करेगा, 3 की मदद करेगा, वो 3 की मदद करेगा, तो एक चैन बनते चला जाएगा युवाओं के माध्यम से पूरे देश में। तो बीजेपी ने वो तैयारी के मूड में उतर चुकी है और ये ऐलान कर दिया है कि 24 के चुनाव में कोई भी कसर जो है हम नहीं छोड़ेंगे। इंडिया गठबंधन को एक तरीके से अपनी ताकत जो है वो दिखा देनी है। तो इसमें एक लाइन और हम ऐड कर दें कि देखिए, यह कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित था। सुबह में उद्घाटन हुआ, मुख्यमंत्री से सम्राट चौधरी भी थे, इसमें पवन सिंह भी आए हुए थे पूरे इवेंट के तरह, और मिथिलेश तिवारी जो इसके जो युवा मोर्चा के प्रभारी थे भाजपा के, वो पूरे एक्टिव मोड में थे। और
पूरे युवा, पूरे बिहार से, हम तो खुद उस कार्यक्रम का कवर कर रहे रहते हैं जी, हजारों की भीड़ थी। और वो मुख्य मार्ग से होते भाजपा कार्यालय से वीर चंद्र पटेल होते हुए विधानसभा जाते हैं। विधानसभा के मुख्य द्वार पे शहीदों को वहां पंच प्रतिष्ठा दिलाई जाती है। वो वहां पे माल्यार्पण किया जाता है, पुष्पांजलि दिया जाता है। और उसके बाद फिर भाजपा युवा मोर्चा के जो हजारों कार्यकर्ता थे सड़क मार्ग से ही इनकम टैक्स होते हुए फिर ट्रेन कहीं ना कहीं ये एक तरीके से आप देखेंगे तो चुनावी तैयारी ही है। दिल्ली जाना है, देश भर के तमाम राज्यों से बीजेपी के लोग जुटेंगे, वहां पे मूल मंत्र उनको फूका जाएगा। तो ये ऐलान है पूरी तरीके से जी। अगले मुद्दे पर हम लोग आते हैं। पवन सिंह इस कार्यक्रम में आए हुए थे, एक बड़े इवेंट के रूप में मतलब इस कार्यक्रम को बनाने के लिए पवन सिंह भी आए हुए थे। और हमारा जो पॉइंट है कि पवन सिंह पर लगी मुहर, इस पे आपका क्या? पवन सिंह पर मुहर इसलिए क्योंकि देखिए आरा लोकसभा क्षेत्र जो है वो इस पर चर्चा हो रही है पवन सिंह को लेकर। पहले से भी आरके सिंह हैं जो बीजेपी के एक बड़े वरिष्ठ नेता भी हैं। और अगर आप आरा में जाएंगे, देखिए इसके पूर्व में हम जहां पर भी गए, आरा में गए कैंपेनिंग, मतलब एक तरीके से पब्लिक ओपिनियन करने के लिए गए, तो आरा की जनता पवन सिंह को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, स्पष्ट रूप से यही बात है। लेकिन पवन सिंह ये चाहते हैं कि भाई हमारा से लड़े, क्योंकि हमारा लोकसभा क्षेत्र है उस जगह पर। तो भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि भाई पवन सिंह के इतने फैन फॉलोअर हैं। हालांकि ग्राउंड जीरो पर क्या हकीकत है वो पता नहीं, वो भांप पा रही है कि नहीं भांप पा रही है, लेकिन पवन सिंह चूंकि एक फिल्म स्टार हैं, सिंगर हैं, काफी फेम है उनका, नेम फेम है। अगर कहीं पर भी जाते हैं तो एकदम हजारों की संख्या में उनके श्रोता जो हैं वो आ जाते हैं, उनके प्रशंसक। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो फॉर्मूला था कि बड़े स्टार को बुलाइए, भीड़ लाने के लिए स्टारों को, वही हमको भीड़ लाते लाते पता चला कि वो सांसद हो गए। वही एक सांसद का चुनाव लड़ गए। निरहुआ को देख लीजिए, रवि किशन को देख लीजिए, मनोज तिवारी हो गए जी, बिल्कुल। तो इसी तरीके से अब बिहार में भी वो फॉर्मूला यूपी वाला लाया जा रहा है। योगी मॉडल की चर्चा होती है। पवन सिंह को कल के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी ने लाकर ये साबित कर दिया, ये दिखाना चाहा कि भाई इनके नाम पर मुहर लग सकता है। तो अब टेंशन में आरके सिंह आ सकते हैं कि भाई उनका क्या होगा। आरा में अगर आप जाएंगे तो आरके सिंह के नाम, आरके सिंह ने काम भी किया, काम करते हैं आरा में। लोग कहते हैं कि नहीं आरके सिंह बहुत अच्छा। पवन सिंह क्या है? पवन सिंह तो फिल्म बनाते हैं, जीतेंगे, फिल्म बनाने पे चले जाएंगे। एक सवाल और चर्चा है कि क्या आरा छोड़ के कहीं और भी स्थान दिया जा सकता है? देखिए आरा छोड़ के बक्सर में दिया जा सकता है। सीट है भारतीय जनता पार्टी का, आरा सेफ सीट है जी। तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहेगी कि मतलब लूज करे पब्लिक। एक चीज है, बक्सर की चर्चा हो सकती है, लेकिन बक्सर में भी स्थिति उतनी है नहीं कि वहां पे की जा सके, क्योंकि वरिष्ठ नेता वहां पर अश्विनी कुमार चौबे जो केंद्रीय मंत्री है वो वहां से लड़ते हैं। तो देखिए ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है वो, तो वहां पे ये कोशिश की जाएगी कि किसी ब्राह्मण को ही लाया जाए। तो रश्मि चौबे अगर नहीं होते, चूंकि कहा जा रहा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा टिकट करते चला जाएगा बीजेपी के तमाम। और राजद भी मतलब चर्चाएं ये भी हो रही हैं कि राजद भी कोई ब्राह्मण वहां से उतारने की तैयारी में है। एमएलसी अशोक कुमार पांडे हैं, उनकी भी चर्चाएं हैं कि उनको भी उतारा जा सकता है। जी बिल्कुल। तो हो सकता है कि भाई वो तैयारी हो, लेकिन बक्सर में भी चांस बहुत कम है पवन सिंह। पवन सिंह चाहते हैं कि आरा से ही लड़े, उनका गृह क्षेत्र है। तो कल के कार्यक्रम में पवन सिंह को सामने ला करके अब बीजेपी एक्टिव कर रही है पवन सिंह को। देखते होंगे आप कई कार्यक्रमों में पवन सिंह को लाया जाता है, स्टार प्रचारक के रूप में हो। अब देखिए छोटा सा इवेंट था कल का, लेकिन उसमें पवन सिंह आते हैं, बड़े स्टार हैं। छोटे छोटे इवेंट में चूंकि भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य भी हैं तो उनको आना है। मिथिलेश तिवारी बुलाते हैं, सम्राट चौधरी बुलाए, शहनवाज हुसैन से भी उनका अच्छा खासा ये है। तो पवन सिंह को प्रेजेंट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुहर जो लोकसभा चुनाव में पवन सिंह आरा को लेकर के है, वो इशारा किया जा रहा है कि हो सकता है कि संभावित है चेहरा पवन सिंह को मुहर लगाया जा सकता है। अगले मुद्दे पर आते हैं रत्नेश जी। चाचा और भतीजे में फिर से छिड़ गई जंग। देखिए चाचा भतीजा में वही मैं फिर कहूंगा कि लोकसभा टिकट को लेकर के चर्चा है। चाचा यहाँ पर पशुपति पारस हो गए, भतीजा चिराग पासवान हो गए। कल चाचा यानी कि पशुपति पारस ने एक बयान दिया। चिराग पासवान पर जब सवाल किया गया तो बयान देते हैं, कहते हैं कि जब देखिए 2019 में 3 दल था हमारा, एक हम किस तरीके से 2019 में हमने लड़े थे एनडीए गठबंधन में, 3 दल था, लेकिन समय होते ये हमारा जो दल था यानी कि एलजेपीआर जो था वो 2 खेमे में बट गया। एक चला गया चिराग जी के पास, एक हमारे पास में है। तो हमारा जो पार्टी है वो हमारा मतलब असली एलजेपी है। चिराग वाली पार्टी जो है वो दल नहीं है, दलदल है। दलदल वाली बात वो कह देते हैं कि वो दल नहीं है, दलदल है, वहां जो जाता है फंस जाता है। तो कहीं ना कहीं चाचा भतीजा में जो वो जुबानी जंग है हाजीपुर सीट को लेकर के वो बनी हुई है।
पारस चाहते हैं कि हमारे भाई ने जब हमको गिफ्ट के रूप में दिया है तो सीट पर हम अपने बरकरार रखें, उसके वारिस हम हैं। और डर भी है कि दूसरे जगह पता नहीं हम सेफ हों कि नहीं। कम से कम हाजीपुर तो सेफ है। बिल्कुल हाजीपुर सेफ है, चूंकि वहाँ पे पारस जी की रामविलास पासवान जी के नाम पर जीत जाएंगे वो। और इधर चिराग पासवान असली वारिस कहते हैं भाई हम बेटा है उनके, तो असली वारिस हम हैं। तो कहीं ना कहीं स्थितियां तो डगमग एनडीए गठबंधन में सिर्फ एक सीट को लेकर हो रही है। पारस अड़े हुए हैं, चिराग भी चाहते हैं कि नहीं भाई मेरे पिता की विरासत है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। मतलब एनडीए गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं है आपका? जी एक सीट को लेकर के संशय अभी भी बरकरार है कि भाई क्या होगा, लेकिन हमको लगता है कि वो भी क्लियर हो चुका होगा। एनडीए का जो शीर्ष नेतृत्व है वो सब कुछ फाइनल कर दिया होगा कि नहीं जो सीट है किसके पास जाएगा उस पर फाइनल मुहर लग चुका है। लेकिन इन लोगों को नहीं बताया गया, अचानक से हो सकता है इन दिनों के अलावा किसी और को भी प्रेजेंट कर दे बीजेपी। हमने जो हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष सुमन जी, उनसे भी पूछा सीट शेयरिंग के मुद्दे पे, कुछ स्पष्ट तो नहीं बताया, लेकिन वो उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से, एक्टिविटी से ये लग रहा था कि फाइनल हो चुका है बात। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए हल्ला नहीं करना है, अचानक से सबको सरप्राइज करना है। इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग का ही मामला फंसा हुआ है। एनडीए शीर्ष नेतृत्व के पास ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल वो सब देखिए, चुनाव की तैयारी एक साल पहले से ही शुरू हो जाती है। चुनाव मान लीजिए 4 महीना तो अभी थोड़ी करेंगे, वो 1 साल के हमको लगता है कि एक चुनाव खत्म अगले चुनाव की तरफ लोग जाने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां हैं, चिराग पासवान और पारस को लेकर के मामला गड़बड़ाया हुआ है। चलिए अगले मुद्दे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं रत्नेश जी। जेडीयू में फिर से सेंधमारी हो गई है, कैसे? देखिए जदयू में सेंधमारी प्रशांत किशोर की निगाहें हैं। जदयू के तमाम लोगों को वो एक एक करके बुला रहे हैं। हालांकि जो संतोष महतो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, लेकिन चर्चा जदयू की ज्यादा हो रही है क्योंकि जदयू से आरसीपी सिंह के साथ वो निकले थे। इस वजह से जदयू की चर्चा ज्यादा हो रही है। अति पिछड़ा समाज से वो आते हैं। प्रशांत किशोर ने संतोष महतो को ज्वाइन करा लिया, अपने पाले में कर लिया, काफी लाव लश्कर के साथ ज्वाइन हुए। बिल्कुल हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। कल का जो कार्यक्रम था हम खुद मौजूद थे वहां पर, और सचिदानंद राय मौजूद थे वहां पर। तो प्रशांत किशोर की निगाहें तो हैं। देखिए कल हम जदयू के कई नेताओं से बातचीत कर रहे थे। राजेश तिवारी हैं जो प्रदेश महासचिव, उनसे जब बातचीत हुआ तो उन्होंने कहा कि मोदी पर हमला नहीं करते हैं, मोदी पर हमला नहीं करते हैं। कहां से फंड आता है, कई आरोप उन्होंने लगाए थे। तो इस वजह से लेकिन रत्नेश जी हम आपको टोकेंगे, सच्चिदानंद राय से कल हमने भी बातचीत की। उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे। वो कहे कि आप इस गलतफहमी में मत रहिए, लिखवा लीजिए हमसे, हम 25 का चुनाव जीत रहे हैं और 80% सीटों के साथ जीत रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस कहां से? देखिए चुनावी रणनीतिकार है प्रशांत किशोर, और जगह जगह गांव में घूम रहे हैं। वैसे लोगों को पकड़ रहे हैं जो अभी मतलब बेचैन है कि भाई किधर जाएं हम, किधर हमारे लिए स्पेस बन रहा है। 24 पे उनका फोकस बिल्कुल भी नहीं है। फोकस किधर है? 25 पर है। वो ग्राउंड पर जो उतर के काम कर लिया, ग्राउंड पर उतर के जो मतलब काम कर रहा है, वैसे में कहीं ना कहीं वो भांप रहे हैं। देखिए कई तरह की रणनीति वो बनाते होंगे अपने ये करने को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्थितियां गड़बड़ भी हो सकती है। इतना कॉन्फिडेंट भी होना सही नहीं है राजनीति में, और बिहार की जनता में जहाँ इतना जातिवादी और चुनाव के रात में जो खेला होता है वही ओरिजिनल खेला होता है। बिल्कुल। तो इतना कॉन्फिडेंट भी होना सही नहीं है कि 25 में हम ही सरकार बना लेंगे। कई पार्टियां आई, कई पार्टियां चली गई। आपको याद होगा ना 2020 में कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री मैं ही हूँ, बड़ा पोस्टर लगा था काले काले लिबास में। एक लड़की आई थी, काफी एक्टिव हुई थी, आज एक्टिव भी नहीं हो पा रही है। कहाँ गायब है पता ही नहीं है। पुष्पम प्रिया चौधरी की बात हो रही। तो ऐसे में प्रशांत किशोर का क्या होगा ये तो वक्त आने के बाद। लेकिन माहिर तो हैं, उन्होंने कई बार अपने आप को प्रदर्शित भी किया है, प्रूफ किया है। बिल्कुल कई चुनावों। देखिए रणनीतिकार हैं, चुनावी कैंपेनिंग करवाते हैं। वो कहते हैं कि हमने कई मुख्यमंत्री बना दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 2014 के कैंपेनिंग हो रही थी उसमें भी वो साथ थे। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट होगा कि भाई हम बना रहे तो हम अपने लिए क्यों नहीं फील्डिंग कर सकते। चलिए अब अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षक बहाली में गड़बड़ी का जो खुलासा हुआ है, देखिए बीपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा हुआ है शिक्षक बहाली का, हालांकि बहुत हद तक अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। जो भी समस्याएं हैं अभ्यर्थियों की बीपीएससी के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा अब कहीं ना कहीं उसे ठीक किया जा रहा है, दुरुस्त किया जा रहा है। अब तो ज्वाइनिंग भी हो रहा है, अब तो दूसरा वैकेंसी भी आ गया। अब देखिए इसे कह सकते हैं एक तरीके से राजनीतिक टूल कहीं ना कहीं दिया जा रहा है। गड़बड़ी का खुलासा बार बार हो रहा है, लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं आप देखिएगा बीपीएससी जो है उसे डैमेज कंट्रोल जिसे कहते हैं वो करने की कोशिश कर रही है। बार बार इसे कहा जा रहा है कि कैसे गड़बड़ी, तो अतुल प्रसाद ने माना है कि गलती हुआ है। भारत लाइव ने दिखाया है, हम वहां कवर कर रहे थे, कई छात्र स्पष्ट रूप से आरोप लगा रहे हैं बीपीएससी। बिल्कुल गड़बड़ी हुआ है, अतुल प्रसाद ने माना है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हम
जल्द ही एक नया रिजल्ट फिर से लागू करेंगे। उसमें देखा जाएगा कि कौन गड़बड़ाया है, कौन सही है, कौन गलत है, उसकी छटनी कराई जाएगी। तो बीपीएससी जो है अच्छा काम कर रहा है, ये एक सार्थक पहल है। बीपीएससी से शिक्षक जाएंगे, जो योग्य शिक्षक की चर्चा होती है वो तो करेंगे ही करेंगे। तो सार्थक पहल कहीं ना कहीं से चुनावी रूप जो दिया जा रहा है कि गलत है, ये है, वो सब गलत बात है, फिजूल की बातें हैं। जी अच्छा, पटना में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव शुरुआत से ही करेंगे। चुनाव की तैयारी में सब लोग उतरे हुए हैं, कई पार्टी के लोग हैं। अब जो रिकॉर्ड की आप बातचीत कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड में चर्चा हम अश्विनी चौबे की कर लेते हैं, उनके बेटे हैं अरिजीत शाश्वत। जब जब चुनाव आता है उनकी एक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ती चली जाती है, तमाम लोगों की बढ़ती है, सिर्फ उनकी नहीं बढ़ती है। तो इस वजह से चुनाव के पहले उनका जो कार्यक्रम है, कल उन्होंने प्रेस वार्ता की, आप उस प्रेस वार्ता में थे, तो आप ज्यादा डिटेल से उसे बता सकते हैं कि क्या कुछ उनका ऐलान होने वाला है। जी बिल्कुल, उस कार्यक्रम में हम थे, कवर करने के लिए हम लोग गए हुए थे, बातचीत भी हुई उनसे। तो देखिए, मेरे देश की धरती एक दिया देश के शहीदों के नाम करके एक कार्यक्रम है। श्री राम कर्मभूमि न्यास एवं मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन के नेतृत्व में कार्यक्रम किया जा रहा है। वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में कार्यक्रम होना है 4 और 5 तारीख को, और वहां पे भारत के नक्शे बनाकर लगभग 11 लाख दिए जलाकर एक संदेश देने का प्रयास करेंगे, और उससे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनेगा। तो देखिए, ये नई बात नहीं है। अश्विनी चौबे के जो पुत्र हैं अरिजीत शाश्वत चौबे के नेतृत्व में पहले भी भागलपुर में भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है, और यहाँ बक्सर में भी इस प्रकार के बड़े इवेंट्स किए गए हैं। तो बड़े इवेंट्स करने के लिए अरिजीत शाश्वत चौबे जाने जाते हैं, एक बड़े ब्राह्मण चेहरा के तौर पे ये उभर कर सामने आ रहा है। और भाजपा में भी एक अलग तरह का जो ब्राह्मण लॉबी है इनके साथ दिखती है। तो आप कह सकते हैं कि मतलब एक अलग तरह की जो रणनीति है, चुनावी रणनीति से अलग हटकर एक अलग पहचान बनाने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जी चलिए, तो दर्शकों, रातों रात के इस कार्यक्रम में इतना ही, और भी तमाम अपडेट्स लगातार दिन भर की हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।